जल है बच्चों, आपने देखा होगा बहते हुए पानी को। जब प्यासे हैं तब आप पानी पीते हैं, है ना। तो जल आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल के गुण। जल कैसा होता है, जल की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। अगर हमें प्यास लगती है और हम पानी ना पिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? कोई भी जीव क्या जीवित रह सकता है? इवन पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब वो भोजन बनाते हैं तब पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और उनको पानी ही ना मिले तो क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो क्या ऑक्सीजन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो पेड़ पौधों के लिए उतना ही जरूरी पानी है जितना जरूरी हम लोगों के लिए। जल हम लोगों के लिए जीवन है। सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए जीवन है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। अगर पानी यहाँ भी ना रहे तो जीवन यहाँ भी संभव नहीं होगा। हम दूसरे ग्रहों पर जाकर पानी की तलाश कर रहे हैं। हम खोज रहे हैं कि किस ग्रह पर पानी की संभावना है। तो बच्चों, जब हमारी पृथ्वी पर पानी है तो हम उसको बचा के क्यों ना रखें, जो हमको जीवन दे रहा है। आज हम लोग जल के गुण के बारे में जानेंगे कि ये जल कैसा होता है। क्या कोई रंग होता है जल का? नहीं, कोई रंग नहीं होता है। रंगहीन, स्वादहीन, स्वाद भी कोई नहीं होता है। अगर हम मीठा खाते हैं तब पानी पीते हैं तो मीठे जैसा लगता है ना। लेकिन सिर्फ पानी का स्वाद क्या कुछ होता है? कोई स्वाद नहीं होता है। रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, लेकिन गुणहीन नहीं होता है। उसमें अपार गुण होते हैं। हमारे शरीर का 95% 95% जल होता है। हर क्रियाकलाप के लिए, हमारे शरीर के सभी क्रियाकलाप के लिए, जैसे हमारे अंदर जो शरीर के अंदर कार्य होते हैं उनके लिए भी जल की आवश्यकता है। डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, सभी चीजों के लिए जल की आवश्यकता है। जैसे हमें बाहर कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए जल की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जल की आवश्यकता है। इसलिए जल का कभी भी दुरुपयोग ना करें, हमेशा जल को बचाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने इसके पहले पढ़ा कि रेन को, जो पानी बरस रहा है, उसको हम कैसे हार्वेस्ट करें। हार्वेस्ट का मतलब उसको कैसे अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करें, उसको फिर दोबारा जमीन में ले जाकर उसको कैसे हम सेव रख सकते हैं। पानी अगर हमने पूरा एक टैंक बना लिया है, रेन वाटर आ रहा है वहां पर, फिर वहां से उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं अपनी बागवानी से, जहाँ हमारे फल फूल लगे हुए हैं वहां से, या फिर उसको रीयूज कर सकते हैं पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए। और दोबारा फिर ये जब पानी जाता है तो जमीन के अंदर धीरे धीरे चला जाए, यूं ही सड़कों पर फेंका हुआ न रहे। तो इस तरह से हम रेन वाटर को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और जो हमें पानी स्वतः मिल रहा है जैसे पंप के थ्रू हम ले रहे हैं, जमीन के अंदर से खींच, हम इतनी जनसंख्या हमारी हो गई, हम जमीन के अंदर से पानी खींच तो रहे हैं, क्या उतनी मात्रा में जमीन के अंदर पानी जा रहा है? ऐसे नहीं कि आपने पंप से निकाला और एक बाल्टी पानी जमीन पर डाल दिया और वो पानी चला गया, या फिर बारिश हुई और टप टप खूब पानी बरसा और तुरंत जमीन के अंदर चला गया। ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पेड़ों से होता हुआ धीरे धीरे रिसता हुआ, धीरे धीरे पानी छिड़ता हुआ तब नीचे जाता है। वो भूमिगत जल जो हम पानी पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उसी भूमिगत जल को हम खींच लेते हैं, लेकिन दोबारा बनने में उसको बहुत समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें पानी का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। उपयोग करिए आप, लेकिन दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। जीवन बचाना है, पृथ्वी बचाना है, तो पानी को भी बचाना होगा। यह आप पे निर्भर है कि आपको जीवन चाहिए या नहीं चाहिए। ये लहलहाती फसलें चाहिए कि रेगिस्तान चाहिए।
आपको जीव जंतु पेड़ पौधे और आप अपने स्वयं के लिए जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते? अभी पानी है, लेकिन आने वाले वर्षों में, अपने भविष्य में, अपने बच्चों के लिए हमें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप पर निर्भर, आज पर निर्भर कर रहा है कि हम अपने आने वाले भविष्य को क्या देना चाहते हैं। क्या उनको हम लहराती फसलें देना चाहते हैं या रेगिस्तान देना चाहते हैं? ये हम पर निर्भर है। हम अगर बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चों के बच्चे भी पानी देख पाएंगे, नहीं तो वो भी बॉटल बॉटल से बॉटल, बॉटल से बॉटल, और भी कम 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 होता चला जाएगा पानी। पहले कहीं बॉटल में हम लोग पानी पीते थे, हर जगह का पानी शुद्ध होता था, लोग जाते थे नदियों का पानी पी लेते थे। लेकिन आज क्या नदियों का पानी पीने योग्य रह गया है? कुओं से पानी निकालते थे और पानी पी लेते थे। हैंडपंप का पानी पीने से कभी कोई बीमार नहीं होता था। लेकिन अब हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा और करना भी होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम तो स्वयं करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, कैसे हम जल को बचा सकते हैं, कैसे हम जल का सदुपयोग कर सकते हैं। इसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल के गुण। कुछ जल के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम बच्चों, पानी क्या होता है? देखो जैसे चौक है, ये चौक है, इसको जब मैंने गिरा दिया तो क्या ये अलग अलग हो गया? नहीं हो गया। क्या ये बहने लगा? नहीं बहा। लेकिन बच्चों इसमें देखो, ये गिलास में पानी है, जब अगर हम इसको गिरा देते हैं तो ये बहने लगता है। यहाँ थोड़ा सा गिराएं, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये बहने लगता है। एक जगह गिराएंगे और धीरे धीरे क्या होगा? दूसरी जगह जाने लगता है। बहने का गुण हर तरल पदार्थ में होता है। अगर कोई तरल पदार्थ है तो इसी को तरल पदार्थ कहते हैं, जिसमें बहने का गुण है। एक जगह डाल रहे हैं तो वो बहकर अलग दूसरी जगह चला जा रहा है। बहने का गुण जल में पाया जाता है, तरल पदार्थों में भी पाया। जैसे तेल गिरा दिए तो वो वहीं स्थिर रहेगा? नहीं, वो बह के क्या फैल जाता है। ये जो फैलने का, बहने का गुण है वो तरल पदार्थों में होता है। और जल भी क्या है? ये तरल पदार्थ है। और इसका मापन हम लीटर में करते हैं। इसका मापन हम किसमें करते हैं? तो जल, आपको पता चला जल क्या है? तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है। आपने द्रव की तीन अवस्थाओं को, द्रव्य पदार्थों की तीन अवस्थाओं को देखा होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो जल है वो द्रव है, तरल है ना? आपने इसके पहले पढ़ा था पदार्थ के गुणों के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो जल क्या है? तरल पदार्थ है। इसमें बहने का गुण होता है। कैसा गुण होता है? बहने का गुण होता है। ये किसी भी जगह रखा जाए, किसी भी आयतन में, किसी वस्तु में रखा जाए, वो उसी का आकार ले लेता है। अभी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वो अलग अलग आकार ले लेता है। अगर उसको हम कटोरी में रखेंगे, एक कप, एक ही मात्रा का कोई भी लेते हैं, 1 लीटर या एक कप में ले लेते हैं। तो अगर हम गिलास में रखते हैं, कटोरी में रखते हैं, तो कटोरी में पूरा फैल जाएगा। अगर हमने गिलास में रख दिया तो गिलास में हो जाएगा। अगर हमने थाली में रख दिया तो लीटर में। बच्चों, द्रव का मापन हम किस में करते हैं? लीटर में। जब हम दूध लेने जाते हैं तो क्या हम लेते हैं 1 किलो दूध दे दीजिए? नहीं, हम किस में मापन करते हैं इसका? 1 लीटर, 2 लीटर दूध दे दीजिए। तेल लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? 1 दर्जन तेल ले दीजिए? नहीं। 1 किलो तेल दे दीजिए? नहीं। हम 1 लीटर, 2 लीटर, जितनी मात्रा में हमें चाहिए, क्योंकि तरल पदार्थ है और तरल पदार्थों का मापन हम लीटर में करते हैं। बात समझ में आ गई? कोई संशय? बताएं। तरल पदार्थों का मापन हम किसमें करेंगे? लीटर में करते हैं। जिसमें बहने का गुण होता है वो होता है तरल पदार्थ। ये किसी भी वस्तु में रखा जाता है, उसका आकार, उसका आयत कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आयतन आकार में हमने रख दिया, वो भी क्या हो गया? जिस भी आकार में रख दिया। कटोरी में रख दिया तो कटोरी जैसा हो गया, है ना? गिलास में रख दिया तो गिलास जैसा बन गया। थाली में रख दिया तो थाली जैसा आकार ले लिया। तो आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। और बच्चों, ये क्या करता है? घुलता है। जैसे देखो, आपने शरबत पिया होगा, शरबत पीते हैं, एक हम गिलास लेते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं? पानी भर दिए। क्या कर दिए? पानी डाल दिए।
पानी। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए। क्या कर दिए? 1 चम्मच चीनी डाल दिए। 1 चम्मच चीनी डाल दिए और पानी में, और बन गया क्या? शरबत। क्या बन गया? शरबत बन गया। तो बच्चों इसको क्या कहा जाता है? जैसे कुछ चीज होती है घुल जाती है, खूब बढ़िया से घुल जाती है, लेकिन कुछ क्या हर चीज घुल जाती है? नहीं। जो चीजें घुल जाती हैं उसको कहते हैं विलेय। विलेय पदार्थ नहीं, विलेय पदार्थ। क्या कहते हैं? विलेय, घुल जाने वाली। नहीं सॉरी, घुलनशील। जो घुल जाती है उसको क्या कहते हैं? घुलनशील। जो घुल जाती है उसको कहते हैं घुलनशील। चीनी घुलनशील है कि नहीं? पानी में है, लेकिन क्या पानी में तेल घुलनशील है? नहीं। ऊपर तैरता रहता है लेकिन घुलता नहीं है ना? बालू घुलनशील है? नहीं, लेकिन चीनी घुलनशील है। नमक, पानी में नमक डालोगे वो घुलनशील है कि नहीं? पूरा बढ़िया से घुल जाता है? जरा नमक ले आओ 1 चम्मच। घुलनशील। और दूसरा होता है अघुलनशील। अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब, आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब नहीं। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते, किसी भी दूसरे पदार्थ के सापेक्ष जो उसमें नहीं घुलते हैं, वो अघुलनशील। पानी में तेल घुलता है? पानी में बालू घुलता है? पानी में चौक घुलता है? नहीं। तो ये सब क्या है? अघुलनशील। जो घुल जाए वो घुलनशील, जो ना घुले अघुलनशील। और देखो बच्चों, हम इसी घुलनशील में शरबत पी रहे थे। पानी में डाले चीनी, चीनी घुल गया और एक पदार्थ बन गया जिसको बोलते हैं शरबत। शरबत अभी जब हम पानी पी रहे हैं तो मीठा नहीं था, लेकिन जब हम ये वाला पानी पी रहे हैं, ये वाला पी रहे हैं, तब ये मीठा है। क्यों? क्योंकि पानी इसमें, चीनी में क्या, पानी में चीनी क्या हो गया? घुल गया। तो घुल गया, एक नया स्वाद बना लिया और वो हो गया शरबत। तो बच्चों इसको कहते हैं, जो डाला जाता है, ये जो ठोस पदार्थ डाला जा रहा है इसको कहते हैं विलेय। मतलब जो घोला जाता है। विलेय वो पदार्थ है जिसको घोला जा रहा है। किसमें घोला जा रहा है? जिसमें घोला जा रहा है। किसमें घोला जा रहा है? पानी में घोला जा रहा है। जिसमें भी घोला जाता है वो होता है विलायक। विलेय को विलायक में घोलकर बना दिया गया क्या? विलयन। शरबत को क्या बोलते हैं? विलयन। विलयन। हम विलयन पीते हैं, शरबत पीते हैं। जो जिसको घोला गया वो विलेय है, जिसमें घोला गया वो विलायक है, और जो घुलकर बन गया वो क्या है? विलयन। आपको क्लियर हो गया? इसका प्रैक्टिकल कर लिया जाए। और जब ना भूले तब क्या होगा? वो जो घुलता नहीं, अविलेय। जो भूल जाए घुलनशील। जो भूल जाए घुलनशील, जो ना भूले अघुलनशील। क्लियर? तो चलो हम लोग देखने जा रहे हैं इसी का प्रैक्टिकल कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है और कैसे बनता है। घुलनशील चीजें क्या होती है, अघुलनशील चीजें क्या होती है। बस छोटा सा प्रैक्टिकल। देखो बच्चों, हम लोगों के पास ग्लास है और कटोरी है, और क्या है ये? थाली है और चम्मच भी है। और देखो 2 इधर ग्लास है जो कांच के हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हम लोग ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम ये दिखाने जा रहे हैं कि जो द्रव होता है वो कोई भी आकार, निश्चित आकार नहीं होता है। जिसमें भी हम उसको डालेंगे वो उसी आकार का हो जाता है, और उसका वॉल्यूम भी, जो आयतन होता है वो भी निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, चलिए देखा जाए। तो ये क्या है? ये कटोरी है, और कटोरी में हमने क्या डाल दिया? पानी। देखो इस आकार का हो गया। अब ये कैसा हो गया है? कटोरी के आकार का। अब इसी पानी को हम, इतने ही पानी को थाली में डाल देते हैं। तो ये देखो अब इसका आकार कैसा हो गया? थाली जैसा हो गया। पुनः इसको हम इस गिलास में डाल देते हैं। देखो बच्चों, इसका आकार कैसा हो गया है? गिलास जैसा हो गया है। तो देखो इतना ही पानी है
ये विभिन्न आकार को ले रहा है। इसका इतना ही पानी अलग अलग आकार को ले रहा है। देख रहे हैं आप? हटें, इसको देखिए, इसमें हम डाल दे रहे हैं, ये इस ग्लास जैसा हो गया। उतना ही पानी देखिए कितने अलग अलग आकारों का हो गया। इसका वॉल्यूम भी अनिश्चित अलग हो गया। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। पानी उतना ही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? द्रव का क्या आयतन निश्चित हो रहा है? नहीं। क्या द्रव का आकार निश्चित कर पा रहे हैं हम? नहीं। और दूसरा हम देख रहे हैं कि देखो एक जगह जब हम गिरा रहे हैं तो ये बह जा रहा है। बहने का गुण देख रहे हैं आप इसमें, देखिए बह जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या जाना आपने? द्रव का कौन कौन सा गुण आपने जाना, बताइए। द्रव का रुकता नहीं है। हाँ, रुकता नहीं है, बहता रहता है। हाँ, पानी बहता रहता है। और दूसरा क्या उसका आकार निश्चित हो रहा है? तो आप बताएं, आकार निश्चित है? नहीं। आयतन? नहीं। आयतन बताइए। हमने कर लिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो पानी है, पानी में हम 2-3 चीज़ें डालने वाले हैं। एक है चीनी, इसमें हम बालू डालेंगे। 1 गिलास है, इसमें हम चीनी डालेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ घुल जाती है। ठीक, घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के बारे में हम देखेंगे। देखो बच्चों, जो चीज़ ये क्या है? पानी, जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है उसको क्या कहते हैं? विलायक। जिसमें घोला जाता है, जिसमें डाला जाता है उसको कहते हैं विलायक। और जिसमें जो चीज़ डाली जाती है उसको कहते हैं विलेय। ये देखिए 1 चम्मच हमने क्या डाल दिया? बालू डाल दिया है। और इसको खूब अच्छा सा शरबत हम लोग बना दिए हैं। इसको कहते हैं क्या? विलेयन। ठीक है, ये बढ़िया से घुल गया है। ठीक, अब दूसरी कटोरी में हमारे पास है चीनी। आप देख पा रहे हैं चीनी को? ठीक है, अब हम 1 चम्मच चीनी इसमें डालेंगे और इसको भी घोलेंगे। और थोड़ा हम समय देंगे घोलने के लिए। देखते हैं कौन सी चीज़ घुल जाती है और कौन सी चीज़ नहीं घुलती है। तो बच्चों, तब तक जब तक घुलती है तब तक हम लोग ये देख लेते हैं। बताओ, जो पानी है उसको क्या कहते हैं? जिसमें कोई चीज़ घोली जा रही है उसको क्या कहते हैं? विलायक। और जो चीज़ घोला जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं? विलेय। जो चीज़ घोला जा रहा है उसको कहते हैं विलेय। इसको जो चीज़ घोला जा रहा है उसको कहते हैं विलेय और कहते हैं विलायक। जो चीज़ बन जाती है उसको कहते हैं विलेयन। विलेयन क्या कहते हैं? विलेयन। देखो बच्चे, आप बताओ चीनी क्या है? विलेय है कि विलायक? विलेय है। अब बताओ पानी क्या है? विलायक। अब जब शरबत बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? विलेयन। तो अब समझ में आ गया, चीनी क्या है? विलायक। पानी क्या है? विलायक। और जब शरबत बन गया उसको क्या कहेंगे? विलेयन। वो कैसे छोटा हो गया, देखिए धीरे धीरे घुल रहा है ना। तो ये शरबत पीने के लिए कौन तैयार है? ओके, शरबत पहले जो बताएगा हमें वही पी पाएगा। बताइए, विलेय है कि विलेयन है? विलेयन। सब लोग तैयार हो? विलेय है ना? विलेयन है। और चीनी क्या है? बता, एक लोग बता, आप बताएं। विलेय। आप बताइए, ये विलेय है कि विलेयन है? विलेयन। और पानी क्या है बेटा, तुम बताओ। ना, पानी क्या है? विलायक। हाँ, तो साइना हंसने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि उन्होंने को विलायक नहीं पता। विलायक क्या है बेटा? पानी, जिसमें हम घोल रहे हैं वो पदार्थ पानी विलायक है। और जिस चीज को घोला जा रहा है वो क्या है? विलेय। और जो घुलकर बन गया है, ये देखो एक शानदार शरबत तैयार है। ठीक, देखो हमने इसको खूब घोला है। चलो हम इस शरबत को भी खूब बढ़िया से घोल दे रहे हैं। इसको पिएगी अनीशा, है ना? क्यों? एकदम टेस्टी वाला शरबत अनीशा के लिए तैयार है। हाँ, मैंगो वाला है, एकदम बढ़िया। तो ये पिएगी अनीशा और एक पिएगा आयुष। देखते हैं कौन शरबत का ज़्यादा आनंद उठा पाता है। ये है बालू शरबत और ये है चीनी का शरबत। ओके।
इसका नाम हमने रखा है क्या, बालू शरबत। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। हमें लगता है दांत क्या करेगा, क्रिस्पी रहेगा ना, बजेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों को हमने पूरा समय दिया है, घोला है। तो ये धुंधला सा दिख रहा है ना, और ये चीनी वाला पानी एकदम साफ। कुछ पता चल रहा है इसके अंदर? नहीं। कुछ नीचे बैठा हुआ भी नजर नहीं आ रहा है? नहीं। इसमें देखो क्या कुछ आपको बैठा हुआ नीचे नजर आ रहा है ना? देखिए ये बालू इसमें घुला नहीं है, बल्कि वही बालू नीचे क्या हो गया है, बैठ गया है। ठीक है, ये बैठ गया है, ये घुला नहीं है। ये हो गया, ये बालू क्या है, घुलनशील है कि अघुलनशील? अघुलनशील। ये क्या है, घुलनशील। चलिए तौफीक इसको पी जाइए शरबत, एक शानदार शरबत, और आनंद दीजिए। नहीं पीना है, इसको पीना। निशा पी जाओ बेटा। आरजू की गिलास है तो आरजू पी ले। आरजू साफ पानी अपने बोतल से दिया है मैंने, पियो और टेस्ट दी जाओ। ऊपर से पीना जी। मीठा है ना, लेकिन बच्चों जानते हो, और थोड़ा सा खत्म करो, और खत्म करो। और थोड़ा सा पी लो, और पी लो आराम से। आप देखो बच्चों, जब इसी में हम पूरी चीनी डाल देंगे, पूरी चीनी डाल देंगे, खूब मीठा वाला जब शरबत बनाएंगे, तब देखेंगे आप, तब आप जानेंगे क्या होगा। अभी देखना, ये चीनी भी बालू की तरह घुलना बंद हो जाएगी, ये भी नहीं घुलती है। नहीं घुलेगी। घुल जाएगी मैम। नहीं तो और 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डालें। नहीं तो नहीं। हम थोड़ा टाइम इसको देते हैं, चलो छोड़ दो।